नवरात्रि का चौथा दिन। और आज हम शक्ति का जागरण करेंगे। आत्मा की शिवदा शक्ति। आत्मा की शिवदा शक्ति जो महान कल्याणकारी मंगलमयी आत्मा की शक्ति है, और ऐसी शक्ति है जो अपना तो कल्याण करती ही है, साथ साथ समस्त प्राणी जगत का, जड़ और चेतन का, सबका कल्याण करने की शक्ति, सबका हित करने की शक्ति, सबका योगक्षेम वहन करने की शक्ति हमारे अंदर रही हुई है। और उस शक्ति को हमें उद्घाटित करना है, प्रकट करना है, विकसित करना है, उसको आगे जगाना है। गुरुदेव की महान अनुकंपा से हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई है, सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई है, जिससे समझ आया कि ये समय अपनी शक्ति के जागरण का है। मेरे ऊपर खूब ऊर्जा बरस रही है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं उसको रिसीव करूं। आइए आत्मा की परम शिवदा शक्ति को आह्वान करते हैं। सबसे पहले अपने सुविधा अनुसार आसन से बैठ जाएं। श्वासों को बैलेंस करें। अपनी श्वास को देखें पूरे होश आवाज के साथ। न जल्दी सांस लेना, न जानबूझकर धीरे सांस लेना। जैसे प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से सांस आ रहा है, उस सांस को चलते हुए देखें, महसूस करें। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को नाभि के पास लाकर, दोनों हथेलियों को नाभि के पास लाएंगे और लेफ्ट हैंड की हथेली को नीचे, राइट हैंड वाली हथेली को उसके ऊपर खुला रखेंगे, नाभि से सटाकर। क्योंकि आज हमें अपने मणिपुर चक्र को जागृत करना है। शिवदा शक्ति जो हमारे मणिपुर चक्र में विराज रही है, उस शक्ति को हम उद्घाटित कर रहे हैं। तो मणिपुर चक्र पर, नाभि चक्र पर दोनों हथेलियों को मिलाकर हम इस प्रकार से बैठेंगे। अब महसूस करेंगे कि हमारा पूरा अस्तित्व शिव, सत्य और सुंदर हो गया है। सौंदर्य के जो अंदर और बाहर के अनेक रूप हैं, अनेक कोण हैं सौंदर्य के, वो मेरे अंदर में उभरते आ रहे हैं। नाभि चक्र से, नाभि कमल से उठने वाली सुगंध
वो हमारी वाइब्रेशन जो नाभि से हाथों को, हथेलियों को टिकाकर महसूस हो रही है, वो वाइब्रेशन मेरे दोनों हाथ की अंगुलियों के साथ में खेल रही है। नाभि चक्र से जो तरंगें उठ रही हैं और दोनों हाथों की अंगुलियों से जो तरंगें निकल रही हैं, उन तरंगों का एक नित्य जैसा बड़ा सुंदर एक तालमेल बैठ गया है, एक रिदम जिसको कहते हैं। और पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि जैसे संगीत की लहरें कानों से टकराती हैं, आनंद देने वाली बनती हैं, उसी तरह से ये वेव्स मेरे नाभि से निकलने वाली, मेरी अंगुलियों से निकलने वाले वेव्स आपस में घुल मिल रही हैं और इनकी ताल, इनकी लय बड़ी ही मनोहर, बड़ी ही अच्छी लगने वाली है। ये तरंगें अगर इनकी एक रूपता बन जाती है तो उसका अलग ही आनंद आता है। वही आनंद, वही रिदम, संगीत, स्वर्गीय संगीत, नहीं, उससे भी बढ़कर आत्मीय संगीत, सच्चिदानंद के आनंद का संगीत, और इन लहरों के, इन वेव्स के उठने और गिरने से मुझे मालूम पड़ रहा है, ये मेरी नाभि कमल से निकलने वाली वेव्स, तरंगें कभी कभी बीच में गड़बड़ भी कर रही हैं, क्योंकि मणिपुर चक्र में कहीं कुछ अटक रहा है, पूरा एकदम से क्लियर नहीं है, इसमें कुछ मैल, कुछ इसमें रुकावट आई हुई है। हाँ, मैं सद्गुरु के अवलंबन को लेकर उस रुकावट को दूर करती हूँ। इसके लिए बीज मंत्र मेरी सहायता करेगा। नाभि कमल मेरा खिल जाएगा और ये नाभि कमल जो मेरे जन्म से पहले गर्भ से ही ये नाभि कमल मेरा एक्टिव था और आज भी एक्टिव है, पर इसके एक्टिवनेस में कभी कभी कुछ धुंधलापन, कुछ विच्छेद, रुकावट आ जाती है, मेरी नासमझी से, मेरे प्रमाद से। लेकिन आज सद्गुरु की शिवदा शक्ति के उस कृपा कटाक्ष से मैं उस रुकावट को, उस तनाव को, उस खिंचाव को, उस गंदगी को हटाने के लिए बैठी हूँ
बीज मंत्र का उच्चारण करें। होठों होठों में उच्चारण होगा वम। 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 सारा अस्तित्व तरंगमय बन गया है। होठों में किया जाने वाला बीज मंत्र का जाप जैसे सारे वातावरण में आनंददायी शांति देने वाली उस ऊर्जा को बरसा रहा है। मेरे चारों तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आजू बाजू, सब तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र बन गया है। ये ऊर्जा का क्षेत्र जिसके अंदर कण कण पवित्र बन रहा है। मेरा सम्यक रत्न चमक रहा है, उसकी गंदगी साफ हो रही है। बीज मंत्र का चमत्कार है। जैसे एक बीज से असंख्यात बीज बनते हैं, वैसे ही बीज मंत्र के नाद से असंख्य सकारात्मक ऊर्जा देने वाली तरंगें, आनंददायी तरंगें निश्चित होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। शिवदा शक्ति मेरी आत्मा के अंदर रही हुई ऐसी शक्ति है जो सब तरफ, हर ओर, कण कण में
शिव का सौंदर्य भरती है, शिव सत्य को उजागर करती है। आज मैं अपनी उस सोई हुई शिवदा शक्ति को जगाऊंगी, ये संकल्प लेकर बैठी हूँ। प्रमिति शक्ति जो हमने दूसरे दिन उसका जागरण किया था और उसका बीज मंत्र था उसका बीज मंत्र हमने किया था लम। समिधा शक्ति उसका बीज मंत्र हमने किया था लम। और आज शिवधा शक्ति का बीज मंत्र हमने किया है वम। ये बीज मंत्र जो हमें सहायक बनते हैं हमारे उस आत्म स्वरूप को जगाने में। सबसे पहले दिन नवरात्र के जो हमने चैतन्य शक्ति का जागरण किया था उसमें हमने ह्रीम ह्रीम बीज मंत्र का जाप किया था। दूसरे दिन की प्रमिति शक्ति में हमने श्रीं बीज मंत्र का उच्चारण किया था। प्रमिति शक्ति में लम, ये मूलाधार से जुड़ी हुई शक्ति, मूलाधार चक्र से जहाँ कुंडलिनी सोई हुई है। और समिधा शक्ति का हमने, आइए इस संकल्प को लेकर हम फिर से बार बार यही ध्यान करें, हमारी शिवदा शक्ति खूब जागृत हो जाए और ये अपने आप को समझाते हुए, अपने संकल्प को बढ़ाते हुए धीरे धीरे बाहर की दुनिया में आ जाएं। दोनों हाथों को रब करें, हथेलियों को रब करें, आपस में मसलें और वो जो ऊर्जा हमारे अंदर में प्रकट हुई है, वो जो ऊर्जा भरी है हमने इस शिवदा शक्ति के जागरण से, बीज मंत्र के ध्यान से, मूलाधार और चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये आज हमने जगाया है। इन चक्रों के एक्टिवेट होने से जो हमें ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को दोनों हथेलियों में समाते हुए अपनी आँख पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आएं और प्रभु से, सद्गुरु से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी समझ देते चले जाएं कि हम अपनी आत्मा की शक्तियों को फिर से पालें, फिर से उन्हें संभालें। हाँ दोस्तों, आज का दिन, आज के ये क्षण बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। 9 रात्रों में 9 देवियों के रूप में जो भी कहा जाता हो, आज के दिन को क्या नाम दिया गया? कूष्मांडा देवी का नाम दिया गया। परंतु ये कुष्मांड एक फल होता है, एक प्रकार का बड़ा सारा, तो वो कूष्मांड हमें ऐसा प्राप्त हुआ है सद्गुरु की कृपा के रूप में।
हमें बहुत सुकून मिल रहा है। इसी सुकून को संभालते हुए, स्टोर करते हुए बाहर आ जाएं ध्यान से।